पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जब 6 दिसंबर को टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की नींव रख रहे थे, तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास एक एक जानकारी एक एक मिनट की बकायदा उनके अधिकारी दफ्तर तक पहुंचा रहे थे। ममता बनर्जी इस पूरे कार्यक्रम को और हुमायूं कबीर की पूरी गतिविधि को न सिर्फ देख रही थी बल्कि पुरजोर तरीके से समर्थन कर रही थी। पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है, जो मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के ऊपर जब दंगे होते हैं तो मुर्शिदाबाद की सड़कों से गायब रहती है, वो पश्चिम बंगाल की पुलिस मुर्शिदाबाद में इस मस्जिद के लिए ईंट ले जाने वाले मुस्लिमों की सुरक्षा में तैनात थी और इसकी पूरी रिपोर्ट ममता बनर्जी के पास थी। 6 दिसंबर की शाम 5 बजे तक ममता बनर्जी को इस बात का जरा भी आभास नहीं था, इस बात की जरा भी उन्हें भनक नहीं थी कि जिस कार्यक्रम को, जिस बाबरी मस्जिद की नींव को ममता बनर्जी हुमायूं कबीर के जरिए मुर्शिदाबाद में रखने दे रही थी, जिस नींव को गढ़ने दे रही थी, वही नींव मुर्शिदाबाद में नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व की विजय की जो पूरी गाथा है वो तय कर रहा था, हिंदुत्व की वापसी की पूरी कहानी लिख रहा था। और जिस वक्त इस बाबरी मस्जिद के नाम पर ईंट गाड़ी जा रही थी, उसी वक्त हिंदुत्व की इमारत पश्चिम बंगाल में दुगनी रफ्तार से बढ़ रही थी। 6 दिसंबर खत्म होती है और 7 दिसंबर को सनातन संस्कृति संसद एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में करता है जिसने ना सिर्फ पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व की वापसी का पूर्ण संकेत दे दिया बल्कि पूरे भारत में एक ऐसा ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया जिसके बाद केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन राज्यों में भी हिंदू विरोधी जो सरकारें हैं उनकी जमीन हिल गई है। और ये बात मैंने आपसे पिछले हफ्ते खुलकर कही थी, मैंने ये पूरी कहानी भी बताई थी। अगर मैंने यहां नहीं बताई थी तो मैंने एबीसी हिंदी में बताई होगी, जिसमें मैंने कहा था कि हाँ, यहां भी बताया था मैंने कि वो रिपोर्ट जो ममता बनर्जी को सौंपी गई थी, जिसमें उनके पास ये खबर आई भी थी कि पश्चिम बंगाल में तख्त पलट हो चुका है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और जो पश्चिम बंगाल में 10% वोट बैंक की दरकार भारतीय जनता पार्टी को है, वो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी 20% के आसपास तक हासिल कर चुका है। और इसी के बाद ममता बनर्जी घबराई हुई थी और इसी घबराहट में वो सबसे बड़ी गलती कर बैठी, जिस गलती ने चुनाव से 5 महीने पहले ममता बनर्जी को उनकी हार के नतीजे पहले ही दिखा दिए। ये गलती क्या थी, ये पूरी कहानी आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपसे विनती, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे जो जीपे नंबर दिया हुआ है इस पर जो भी आर्थिक सहयोग बनता है वो करें और व्हाट्सएप के जरिए आप हाय मैसेज कर दीजिए ताकि हम आपको सबसे पहले वीडियो भेज सकें। ये मेरा व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर है, अभी टीम नहीं है मेरे पास, इतना ज़्यादा प्रोफेशनल काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास व्यवस्थाएं कम है, प्रयास है, इस प्रयास में जुटे हुए हैं। ममता बनर्जी को लगा कि जो रिपोर्ट उन्हें मिली है, जो उनकी आईबी से मिली है, जिसमें इस बात की जानकारी उनको लग गई है कि सर्वे में भारतीय जनता पार्टी जो वोट बैंक है 10%, जिसमें वोट प्रतिशत उनके पास कम है क्योंकि करीब 39% का वोट बैंक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पास फिलहाल है और माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के पास, जो 10% 2016 से बढ़ा था। और अब उस वोट बैंक में 10% जुड़ने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता तक पहुंच रही थी। लेकिन जो हालिया रिपोर्ट सामने आई उसमें पता चला कि ये 10 नहीं बल्कि ये 20% के साथ भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल की सत्ता में पहली बार पहुंचा रहा है। इस हड़बड़ाहट पे ममता बनर्जी को समझ में नहीं आया कि वो किस तरह पश्चिम बंगाल में चुनावी जो पूरा हथकंडा है
वो टीएमसी की तरफ बदले। इसी बीच हुमायूं कबीर, वो तुष्टीकरण की राजनीति, हिंदू विरोधी राजनीति के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभरना चाहते थे। वो ममता बनर्जी को खुश करना चाहते थे कि मैं बाबरी की नींव रखूंगा तो पार्टी के भीतर ममता बनर्जी खुश हो जाएंगी, वापस मुझे टीएमसी में बुला लिया जाएगा, मेरी फिर से एक बड़ी पद के साथ वापसी हो जाएगी। ममता बनर्जी ने भी सीधे तौर पर हुमायूं कबीर का समर्थन दे दिया। लेकिन गलती यहीं हो गई। ममता बनर्जी को लगा कि भाई सीधे तौर पर इसका जो फायदा होगा वो उन्हें पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से सत्ता के करीब पहुंचाएगा। लेकिन ममता ये बात नहीं समझ पाई कि अब तक उन्हें कैसे सत्ता मिलती थी, क्योंकि जो 30% मुस्लिम वोट बैंक है वो सीधे सीधे ममता बनर्जी के पास आ चुका था। कांग्रेस को जो आखिरी वोट बैंक था मिलना वो भी बंद हो गया था मुस्लिमों का। और इसके बाद 20% हिंदू वोट बैंक की बदौलत ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ता में बनी हुई थी। लेकिन बाबरी मस्जिद की नींव डलने के साथ ही जो डर, जो भय ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के मन में भरा हुआ था, वो डर और भय का जो माहौल है वो घड़ा ऊपर आ गया, पानी घड़े से ऊपर आ गया। और जो हिंदुओं ने हुंकार भरी वो 7 दिसंबर को कोलकाता के ब्रिगेडियर ग्राउंड में नजर आई। सनातन संस्कृति संसद के द्वारा गीता के सामूहिक पाठ का कार्यक्रम रखा गया था। आह्वान 5 लाख लोगों का किया गया था। उम्मीद 1 लाख लोगों के पहुंचने की ममता बनर्जी को नहीं थी। ममता बनर्जी को लग रहा था, और पहले जो रिपोर्ट भी आई थी वो भी ये भी कह रही थी कि भाई 1 लाख से ज्यादा लोग नहीं आ पाएंगे। लेकिन 7 दिसंबर को 7 लाख लोग एक साथ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के ब्रिगेडियर ग्राउंड में सैलाब की तरह पहुंच गए। एक सुर में सभी ने गीता का सामूहिक पाठ किया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता के जब इन श्लोकों को 7 लाख लोगों ने एक साथ वाचन किया तो ये संदेश पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि भारत भर में फैला, और इस बात का पूरा देश साक्षी बना कि पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व की वापसी हो चुकी है। पश्चिम बंगाल जो कभी सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा उद्भव वाला प्रदेश होता था, जहां पर वामपंथियों ने, जहां पर मुगलों ने, अंग्रेजों ने सनातन का दमन करने का हर एक प्रयास किया, उस पश्चिम बंगाल में ये सनातनी हुंकार एक बहुत बड़ी हिंदुत्व की जीत की गवाही दे रही है, हिंदुत्व की जीत की कहानी दिखा रही है। और यह बात अब तय हो गई है कि आने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल में जो मैंने बात बताई थी इस रिपोर्ट को लेकर कि ये वोट बैंक बढ़ चुका है, नजारा सामने आ गया। तस्वीर ही कहानी बता रही है कि एक ग्राउंड में अगर 7 लाख हिंदू एक साथ गीता के सिर्फ पाठ के लिए उतर रहे हैं, जहां पर 2016 में जो चुनाव हुए थे महज 10% वोट बैंक था भारतीय जनता पार्टी का, महज 10%। वहीं अब 2025 में 9 सालों में वो वोट बैंक 39 पहुंच चुका है। और इस तस्वीर के बाद जो 20% वोट बैंक बढ़ने का दावा निकल कर रिपोर्ट में आया था वो भी सच माना जा रहा है। यानी कि ममता बनर्जी की एक गलती, उन्होंने मुस्लिमों को खुश करने के लिए जो 70% बंगाल के हिंदू हैं उनके आक्रोश को जगा दिया, उनके डर को खत्म कर दिया, उनके भय की सीमाएं पार हो गई। और वो ये बात समझ गए कि अगर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बाबरी की नींव रखवा सकती है तो हो सकता है इस चुनाव को जीतने के बाद सतन से जुदा वाले नारे और कबूल इस्लाम और गजवा ए बंगाल भी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन के भीतर होगा। और इसी आक्रोश ने हिंदुओं के सैलाब को ब्रिगेडियर ग्राउंड में दिखा दिया। आर फॉर राष्ट्र में
इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। हमारा समर्थन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए ताकि यूट्यूब हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। धन्यवाद।